अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऐ कुल्ली। और आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए, इसका आज हम हिस्सा नज़्म लेकर आए हैं जी। यानी आज आपके सिलेबस आउटलाइन में दी गई 3 नज़्म की हम अयादा करवाएंगे, यानी दोबारा से देखेंगे नज़्म में शायर ने हमसे क्या कहा, और हमें इन तमाम असबाब को दोबारा से नज़्म के असबाब को पढ़ना है, मश्की सवालात को समझना है, ताकि हम आने वाले अपने इम्तिहान की तैयारी बेहतर तौर पे कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारी हमद है, नज़्म हमद है, उसका नाम है खुदा की सनत, जो कि हमने आपको जुलाई में पढ़ाई थी। खुदा की सनत। दूसरी है हमारी नज़्म नात, और तीसरी है हमारी नज़्म किताब। ठीक है बेटा। तो हम आपको नज़्म हम खुदा की सनत जुलाई में पढ़ा चुके हैं, और नज़्म नात हम आपको मार्च में पढ़ा चुके हैं, और नज़्म किताब हमने आपको पढ़ाई है माहे नवंबर में। मन बताने का मकसद ये है बेटा कि आप इनका मज़ीद बेहतर तरीके से रिवीजन किस तरह करेंगे, हमारे YouTube चैनल पे मौजूद लेसन और आपके ग्रुप में जो हमने आपको लेसन सेंड किए हैं, उसके ज़रिए आप इन लेसन को दोबारा देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इनके मश्की सवालात के जवाबात, इनके अल्फाज मायने, तशरीहात, सब पे बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आइए चलते हैं। नज़्म है हमारी हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए, और इसका उन्वान है खुदा की सनत, और इसको लिखने वाले शायर हैं मोहम्मद इस्माइल मेरठी, कि जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है। कहते हैं, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें जाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंदे आके चहके, चिड़ियों के अजब पर लगाए, और फूल हैं इत्र में बसाए, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, और हर रुत में नया समा नई बात, गायें भैंस अजब बनाई, क्या दूध की नदियां बहाई, रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को, 2 होंठ दिए कि मुंह से बोले, शुक्र उसका करें ज़बान खोलें। जी बेटा, कितनी प्यारी ये नज़्म है, और किस खूबसूरती से शायर ने अल्लाह पाक की तारीफ और तौसीफ को बयान किया है। अब यहाँ वो कहते हैं सनत, कहते हैं किसी चीज़ के बनाने को, सनाई गरी करने को। तो ये तमाम दुनिया किसने बनाई है, ये किसकी सनत है? अल्लाह पाक की सनत है। आप और हम जानते हैं ये बात कि आपका और हमारा खालिक और मालिक अल्लाह पाक हैं, और अल्लाह पाक ने इस दुनिया को वजूद में लेकर आए हैं, और इस दुनिया में तरह तरह की जो कहना चाहिए खुशनुमा मनाजिर हैं, मौसम है, ये रुतें हैं, ये सब अल्लाह पाक ने हम इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। शायद कहते हैं कि हर चीज़ में, जो चीज़ भी अल्लाह पाक ने बनाई है, उस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, सोचते समझते हैं, तो हम उसकी हिकमत को जान ही नहीं पाते, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो चीज़ें, जो नेमतें उतारी हैं, एक एक चीज़ में हम इंसानों के लिए कई फ़ायदे जी, हमारे कहना चाहिए फ़ायदे के लिए हमारे लिए अल्लाह पाक ने ये नेमतें हमें दी हैं। अब क्या कहते हैं कि उसकी कुदरत है फूल में, कि अब फूल कोई एक फूल तो होता नहीं है। अगर आप फूलों की तरफ नज़र करें तो फूल अल्लाह पाक की करिश्मा कुदरत का कहना चाहिए वो कारनामा है कि कई किस्में, कई हज़ार इक़साम है, हर एक फूल की खुशबू दूसरी फूल से जुदा है, रंग जुदा है, पत्तियों की उनकी बनावट, तमाम चीज़ें। तो ये तमाम काम किसी इंसान के हाथ का नहीं हो सकता, ये सिर्फ अल्लाह पाक बुजुर्गों बढ़कर ही कर सकते हैं। फिर सिर्फ फूलों की बात नहीं है, उन फूलों पे आके जो परिंदे बैठते हैं और चहकते हैं, खुश होते हैं। यानी अब आप ये देखिएगा कि फूल बनाए, फूल में रस रखा, रस के ऊपर आके शहद की मक्खी भी बैठती है, और हमारे लिए क्या बनता है? शहद बनता है। इसी तरह बहुत से फूलों का अर्क निकलता है, बहुत से फूलों की दवाइयाँ बनती हैं। यानी अब आप देखिए कि अल्लाह ताला की जो सनत है, जो ये कारीगरी है अल्लाह पाक की, उसमें कहना चाहिए एक के बाद एक हर चीज़ का दूसरे से एक ताल्लुक है, और अल्लाह पाक ने हम इंसानों को अपनी ये सिफ़त अता फरमाई कि हम तहकीक करते हैं, और इन चीज़ों को, इन नेमतों को जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए उतारी हैं, अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। फिर कहते हैं कि
चिड़िया हैं, जो परिंदे बनाए हैं, आप चिड़ियों के पर लगाए हैं। अब आप पर देखिए कि क्या टेक्निक है अल्लाह पाक की कि वो पर है और वो उड़ती हैं, है ना। और इंसान ने इन्हीं परिंदों को देखकर सीखा और जहाज बना डाला, हवाई जहाज। यानी अल्लाह ताला ने वाकई कुदरत के जो नज़ारे हमें दिखाए हैं, इन नज़ारों में अल्लाह पाक ने हमें सोचने समझने की तरफ इशारा भी फरमाया है। फिर कहते हैं शायर कि इधर बसाएं। मैंने जैसे कि आपको कहा हर फूल की खुशबू अलग अलग है, तो वो इधर क्या, वो महक जो है उनकी, वो एक तरह से आपने देखा होगा हम लोग नकली परफ्यूम बनाते हैं, लेकिन ये कुदरती खुशबू होती है। अल्लाह पाक ने जो फूलों को अता फरमाई है, गुलाब की खुशबू देखिए, सिंगियाँ किस कदर मुअत्तर कर देती हैं। फिर मोतिया की एक अलग खुशबू होती है, चमेली की एक अलग खुशबू होती है, चंपा के फूल की अलग होती है, रात की रानी की अलग होती है, दिन के राजा की अलग होती है ना बेटा। तो अल्लाह ताला ने हर फूल के मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ अफ़आल रखे हैं। तो ये अल्लाह पाक ही की वो ज़ाते बारी ताला है कि जो हर शय पे कुदरत रखती है। फिर कहते हैं कि मौसम बनाए। अब मौसम क्या है, गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार, जाड़ा है कहीं पे, बरसात है कहीं पे। हर मौसम दूसरे मौसम से जुदा है, हर मौसम के अपने फ़ायदे। अब मिसाल के तौर पे मौजूदा मौसम गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के मौसम का सबसे अहम और फ़ायदेमंद क्या अंसर होता है कि हमें आम खाने को मिलते हैं। जी हाँ, फलों का बादशाह आम। यानी अल्लाह ताला ने जो मौसम बनाए, उन मौसम के मुख्तलिफ फल भी हैं, उन मौसम के मुख्तलिफ फूल भी हैं, उन मौसम के मुख्तलिफ सब्जियां भी हैं, उन मौसमों के मुख्तलिफ एहसासात भी हैं। सर्दियों में हमें सर्दी लगती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हमें गर्मी लगती है और हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही है ना, यानी हर एक मौसम का मिजाज अलग अलग है। फिर जानवर बनाए, और बाज़ जानवर ऐसे जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, तो किसी इसको हम सवारी के काम में लाते हैं, तो कहीं हम दूध की नदियाँ बहा दी। यानी जो भैंस गाय हैं, ये हमारे इस इस्तेमाल में आती हैं कि हमें अल्लाह पाक ने इनसे दूध, एक ऐसी कुव्वत बख्श ग़िज़ा फराहम फरमाई है। फिर आंखें बनाई हैं, हमें आंखें अता फरमाई। सबसे बड़ी नेमत क्या है कि उन्होंने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और हमें दो आंखें अता फरमाई जिनसे हम अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखते हैं। सिर्फ हमें नज़ारे नहीं देखने, बल्कि अल्लाह पाक की हम्द व सना करनी है, उसका शुक्र अदा करना है। और सिर्फ आंखों से देख कर शुक्र अदा नहीं करना, बल्कि जो दो होंठ दिए हैं बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, तो उससे भी हम कलमा शुक्र अदा करें। तो ये बहुत प्यारी नज़म थी जो मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने आपको आपके सबक का हिस्सा बनाया, आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया गया, और हमने अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में पढ़ा और अल्लाह ताला का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। तो बेटा इस नज़म की मशक़ सवालात, अल्फाज, मायने सब अच्छी तरह से देखिएगा, याद कीजिएगा, और इस नज़म को समझ के जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको सवाल जवाब के रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको हर सवाल का जवाब खुद लिखना आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी अगली नज़म, जो हमने नज़म मार्च में पढ़ी थी, माह मार्च में, और इस माह मार्च में पढ़ने वाली नज़म थी नात। और नात ऐसी नज़म को कहते हैं बेटा जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। शायर है सैयद नज़र ज़ैदी। सैयद नज़र ज़ैदी फरमाते हैं, मिट्टी बन गई चांदी सोना, कांटे बन गए फूल, दुनिया में वो बरकत लेकर आए पाक रसूल। पाक नबी दुखियारों का दुख दर्द बांटने आए, गुमराहों को सीधी सच्ची राह दिखाने आए। आपने समझाया ऐ लोगों, एक खुदा को मानो, झूठे हैं ये सारे बुत, तुम इनको झूठा जानो। लालच बुक्स अदावत छोड़ो, सब सच्चे बन जाओ, जो देखे तारीफ करे ऐसे अच्छे बन जाओ। गैरों को भी अपना जानो, सबसे करो भलाई, अपने तो फिर अपने हैं, बन जाओ भाई भाई। आपकी इन अच्छी बातों को जिस जिसने अपनाया, इस दुनिया और उस दुनिया में ऊंचा रुतबा पाया। आज भी सच्चे दिल से जो इन बातों को अपनाए, अपने सर पर अल्लाह की रहमत का साया पाए। अब आपको पता है कि क़ब्ल इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, कुफ़ार जो है वो बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला थे, मुख्तलिफ बुतों को पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, कत्लो
गालिबगिरी करते थे, एक दूसरे का हक मारते थे और लूट मार करते थे, और इसके अलावा बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला थे। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम से पहले ज़माने पे कुफ्र की जुल्मत थी, यानी अंधेरा था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो क्या कहते हैं शायद, मट्टी बन गई सोना, चांदी कांटे बन गए फूल। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया और दीन की बातें बताई और लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया, लेकर आए, तबलीग की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए, कौल तो उन्होंने अपनी ज़बान से लोगों को बताई सच्चाई, और फेल क्या था कि उन्होंने खुद अच्छा बन के दिखाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमाना है कि कुरान पाक में जितने एहसन खुल्क हैं, यानी जितने इखलाक के अच्छे कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने हिदायत के अल्फाज हमें अता फरमाए हैं, सिखाए हैं, राह हिदायत पे चलने की हिदायत फरमाई है, वो आप तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल के उनको दूध पे दिखाया और बताया कि ये जो बातें ये नामुमकिनात नहीं है, ऐसा हो सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं इस तरह सच्चा, इस तरह अल्लाह ताला को मानने वाला, नेकी के रास्ते पे चलने वाला, बुराइयों से बचने वाला एक इंसान हूँ, और आप भी ये कर सकते हैं। तो हम जहाँ कुरान पाक की हिदायत पर अमल करना अपने लिए फ़र्ज समझते हैं, वहीं सुन्नतों पर भी अमल करते हैं। फिर शायद कहते हैं कि पाक नबी दुखियारों का दुख दर्द बांटने आए, यानी वो लोग जो जालिमों के जुल्म का शिकार थे, उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अच्छे हिस्से का हकदार बनाया और तमाम मुसलमानों को कहा कि कोई किसी से बदतर नहीं है, ठीक है। यानी आप अगर बराबरी की बुनियाद पर देखें तो हम सब भाई भाई हैं, लेकिन किसी को किसी दूसरे पे माल की निस्बत से, शक्ल सूरत की निस्बत से, हस्ब निस्ब की निस्बत से बरतरी नहीं है, बल्कि बरतरी किस चीज़ पर है, तकवा इख्तियार करने पर है ना। अगर आप तकवा क्या है, परहेजगारी, पाकी। अगर आप परहेजगार हैं, आप तकवा इख्तियार करते हैं, आप सीधी राह पे चलते हैं, आप कुरान और सुन्नत को मानते हैं, तो फिर आप अफजल हैं सबसे, आप बढ़तर हैं सबसे, ठीक है। तो बढ़तरी की बुनियाद रंगो नस्ल मानो दौलत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इस तरह वो दुखियारे जो गरीब थे, जो नेक तो थे लेकिन दूसरे लोग उन पर हावी थे, उनके दुख दर्द का मदावा किया। फिर शायद कहते हैं कि सारे बुत झूठे हैं, वाकई सारे बुत झूठे हैं, ये दुनिया को बताया। क्योंकि लोग क्या करते थे, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई बुत की पूजा करता था, किसी ने अपना कोई और खुदा बना रखा था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने दीन की तालीम दी और हक़ाइक़ बताए, दलाइल से साबित किया और मौजिज़ात से साबित किया, तो लोगों की आंखें खुली और दीन इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और लोगों ने अपने बुतों को तोड़ दिया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जब इखलाक की बात की गई तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच अदावत को भी छोड़ने को कहा। यानी हमें लालच किस चीज़ की करनी चाहिए, हमें अपने नेक अमाल के लिए लालची तो होना चाहिए, लेकिन दुनियावी मारोज़र के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो यहीं रह जाएगी, यहीं ख़त्म हो जाएगी। हमें अपने नेक अमाल लेके अगले जहाँ में जाना है, जहाँ पे सज़ा और जज़ा मिलेगी, यानी जन्नत और दोज़ख हमारा नसीब होगी। लिहाजा अगर हमें जन्नत हासिल करनी है तो हमें क्या करना है, हमें नेक अमाल करने हैं। फिर शायद फरमाते हैं कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपना लिया, समझ लिया और सीधे रास्ते पे, दीन के रास्ते पे आ गया, और ना सिर्फ उसका रुतबा बुलंद हुआ बल्कि उसने अच्छाई अपना ली, उसके लिए आगे भी उस जहाँ में भी अच्छाई और नेकी का सिला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना, रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाना और आप पर दीन को मुकम्मल कर देना। और ये बात हमें और आपको सबको पता है कि आप खातिमुन नबी हैं, यानी आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, दीन को मुकम्मल कर दिया गया। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर पूरी तरह अमल पैरा होना चाहिए। इस नज़्म में शायर सैयद नज़र ज़ैदी ने ये बात हमें बताने की कोशिश की है और ये बहुत अच्छी नात उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लिखी। तो बेटा आपको इसके भी मशक़ी सवालात को देखना है और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए हम अपनी तीसरी नज़्म जो कि किताब और माह नवंबर में हमने पढ़ाई थी उसको पढ़ते हैं। इसके शायर हैं नसीर शेदाई। क्या कहते हैं? मुझे है किताबों से उल्फत बड़ी, इन्हें पढ़ के मिलती है राहत बड़ी। हमें सीधा रास्ता दिखाती हैं ये, बड़ी प्यारी बातें सिखाती हैं ये।
अगर कोई इनको पढ़े चाह से तो ये रोक लेंगी बुरी राह से। चरागे चरागे ज़िहानत जलाती हैं ये, जिहालत की जुल्मत मिटाती हैं ये। जो अपनाए इनको वो इंसान है, जो ठुकराए इनको वो हैवान है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे किताबों से बहुत मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि जब वो किताबें पढ़ते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। किस तरह की राहत और आराम मिलती है? देखिए बेटा, जो तालिबे इल्म होता है, जिसको इल्म की तलब होती है, चाहत होती है, किताबें जरिया हैं उसकी प्यास को, इल्म की प्यास को बुझाने का। तो जब आप अपनी प्यास बुझाएंगे तो आपको राहत ही मिलेगी ना, उल्फत ही मिलेगी, प्यार ही मिलेगा। तो किताबें आपसे प्यार करती हैं अगर आप इनसे प्यार करते हैं। फिर हमें ना सिर्फ प्यारी प्यारी बातें, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, बल्कि हमें दीन पे चलने का, दुनिया में चलने का सीधा रास्ता भी यही किताबें सिखाती हैं। अब क्या है कि अगर हम इन पे प्यार से इन पे अमल करें, चाह से पढ़ें, चाह माने चाहत है ना, अगर हम चाह से पढ़ेंगे तो यकीनन जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हम अमल भी करेंगे। जब हम अच्छी बात पे अमल करेंगे तो यकीनन हम बुराई से रुक जाएंगे। तो यहाँ पे शायर ने एक मिसाल के तौर पे कहा कि अगर कोई इनको पढ़े चाह से तो ये रोक लेंगी बुरी राह से। फिर कहते हैं कि ज़िहानत, देखिए ज़हीन इंसान कौन होता है? जिसको मालूमात ज्यादा हो, जिसकी ज़िहानत तेज हो, जो जानता हो, है ना। और जानने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इल्म की जरूरत होती है। तो इल्म हमें गो की बहुत सारी जगहों से मिलता है, लेकिन सबसे कहना चाहिए मुस्तनद जरिया किताब ही है। किताब का लिखा हुआ हम बार बार पढ़ सकते हैं, किताब के लिखे हुए को हम हर दफा नए सिरे से समझ सकते हैं, नए अंदाज में समझ सकते हैं और याद रखने के काबिल रहता है। जिंदगी के तजुर्बात भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो जिंदगी में वक्त गुजरता है वो पलट के नहीं आता है ना बेटा। तो ये किताबें और अच्छी किताबें, यहाँ बात हो रही है अच्छी किताबों की, तो ये इंसान की ज़िहानत को जिला बख्शती हैं, यानी और ज़्यादा उसको तेज करती हैं, ज़हीन करती हैं और जिहालत को मिटा देती हैं। जिहालत क्या है? ना जानना, तारीकी, जुल्मत, ठीक है, उसको मिटा देती हैं। हमारे जहन में इल्म का एक रोशन कहना चाहिए, रोशनी हो जाती है, रोशन हो जाता है हमारे दिमाग, और हम जिस भी मजमून, जिस भी उन्वान के मुताबिक चाहें मालूमात को बढ़ा सकते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि देखिए, जो अच्छा इंसान होगा वही इन किताबों को अपनाएगा। जिस इंसान के दिल में अच्छाई नहीं होगी, अच्छा बनने का, नेक और सही राह पे, राह हिदायत पे चलने का उसके अंदर तलब नहीं होगी, वो किताबों से दूर भागेगा। तो जब ऐसा शख्स किताबों से दूर भागता है तो फिर वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहता, फिर वो अपनी महदूद सोच के अंदर ही रहता है और उस महदूद सोच के जरिए ही दुनिया को देखता है। दुनिया को समझने के लिए, दुनिया के लोगों को समझने के लिए, दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, तरक्की की राह पे जाने के लिए हमारे पास इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया था ना, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यकीनन चीन का नाम इसलिए लिया गया होगा कि ज़राए आमदोरफ्त बहुत मुश्किल थे, दूर थे। तो बेटा इन तमाम बातों का लुब-ए-लबाब क्या है, इस नज़्म का मरकजी ख्याल कह रही है, खुलासा ये है कि क्योंकि आप तालिब इल्म हैं, लिहाजा आप ही से ये बात की जा रही है कि अपनी किताबों से, अपने इल्म से मोहब्बत कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी 3 नज़ूम थी। खुदा की सनत एक हम थी जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की गई, नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई, और किताब आपको एक ऐसी नज़म पढ़ाई गई कि जिसके ज़रिए आपको किताबों से मोहब्बत हो। तो ये 3 नज़ूम आपके सिलेबस आउटलाइन का हिस्सा है, आने वाले इम्तिहानात का हिस्सा है, लिहाजा आपने इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब और कामयाब करे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह।